जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में बाल कांड का वर्णन पूरा हो गया है। आज से हम अयोध्या कांड प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को खोलकर उसमें जितनी वीडियोस हैं उनमें से किसी को भी कभी भी आसानी से देख सकते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें। पिछली वीडियो में हमने बताया है कि बाल कांड के श्रवण और वर्णन से कौन से लाभ अर्थात कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। उन्हें देखने के लिए हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करके आज अयोध्या कांड को प्रारंभ करते हैं। अयोध्या कांड लिखते समय तुलसीदास जी ने शिव जी के लिए और राम जी के लिए जो स्तुति लिखी है, पहले वो है उसका हम वर्णन करेंगे, उसके बाद कथा को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषण सर्वरः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेक ततस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस श्लोक का अर्थ है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता अर्थात भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी में सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदि सुहाई उमगी अवध अम्बुदि कहु आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर सब भांति कही न जाय कछु नगर विभूति जनु इतनी बिरंच करतूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ सबके उर अभिलाषु अस कहई मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेशु मंगल भवन अमंगल हारी द्रबौ सुदशरथ अजर बिहारी।
इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके वे घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। हृदय के सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोकप करें प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट समकीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मृदु जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके सब रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कह रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहै भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति पित्र हरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जे विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब गौरौरी उनाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मोहि समयौ अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजायशु देहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं,
वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करी अहि जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। मोहि अछत यह होई उछाहू, ललहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोचु तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताहू। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबहु समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।